नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड बिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परिशिष्ट पेज नंबर 941। 255 नंबर का अपना कलश हुआ था। तो पर क्षेत्रगत ज्ञेय पदार्थों को जानता तो है, लेकिन पर क्षेत्र रूप होता नहीं और पर क्षेत्र स्व क्षेत्र में आता नहीं। आत्मा का क्षेत्र नहीं आ रहा और जो ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात हुए उनका क्षेत्र नहीं आ रहा। तो पर ज्ञेयों का क्षेत्र मुझ में प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए मेरे ज्ञान में सभी ज्ञेय संबंधी ज्ञान होने पर भी मेरे में कोई मलिनता या अशुद्धता नहीं आती। नौ सौ 41 नंबर पे सबसे नीचे। अब कलश 256। पूर्वालंबित बोध्य नाश समये ज्ञानस्य नाशं विदन् सीदत्येव न किंचनापि कलयन् नत्यन्ततुच्छः पशु अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वाद्वेदी पुनः पूर्णातिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थों के नाश के समय ज्ञान का भी नाश जानता हुआ, माने ज्ञान ने जिन ज्ञेयों को जाना था, माने जिन ज्ञेयों का आलम्बन लिया था जानने के लिए, उन ज्ञेयों के नष्ट होने पर मेरे ज्ञान का भी नाश हो जाता है? और इस प्रकार ज्ञान को कुछ भी न जानता हुआ, माने उसने अपने ज्ञान की सत्ता ज्ञेय के परिणाम से जानी, ज्ञेय का परिणाम चेंज हो गया, ज्ञेय का परिणाम नष्ट हो गया तो ज्ञान भी नष्ट हो गया। और लगता भी है कि सामने हम जिस ज्ञेय पदार्थ को जान रहे थे, घड़े को जान रहे थे, अब वो घड़ा फूट गया तो अब घड़े का ज्ञान कैसे होगा? तो इसलिए कि काल वाला बोल चल रहा है ना, स्वकाल और परकाल। स्वकाल माने अपना परिणाम, अपनी पर्याय, और परकाल माने उस पर द्रव्य का जो परिणाम है, पर्याय है, वो उसका परकाल है। तो यहाँ काल पक्ष में पर्याय की तरफ से निरूपण समझना। तो ज्ञेय की पर्याय का नाश होने पर मेरे ज्ञान की पर्याय का नाश हो जाता है। तो वो समझता है कि मेरे ज्ञान का अस्तित्व ज्ञेय से था, ज्ञेय के अस्तित्व का नाश हुआ तो मेरे ज्ञान के भी अस्तित्व का नाश हो गया। तो उसको समझाएंगे कि नहीं, तेरा अपने स्वकाल से अस्तित्व था, परकाल से अस्तित्व नहीं था। स्यादवाद का ज्ञाता तो आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ बाह्य वस्तुएं बारंबार उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है। ज्ञान रूप रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, उस ज्ञान में जो झलकते थे बाहर के ज्ञेय, भले ही उनका परिणाम नष्ट हो, लेकिन ज्ञान की सत्ता तो
ज्ञान से होने से घड़े के फूटने पर भी ज्ञान का नाश नहीं होता। पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाना था वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है, किसमें? अपनी कल्पना में। और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता। माने मेरा अस्तित्व मेरे द्रव्य से, मेरे क्षेत्र से, मेरे काल से और मेरे भाव से। ज्ञेय का द्रव्य पर द्रव्य, ज्ञेय का क्षेत्र पर क्षेत्र, ज्ञेय का काल माने उसका परिणाम परिणमन वो पर काल, और ज्ञेय का भाव वो पर भाव। वो न्यारा है और मैं न्यारा हूं। देखते हैं कलश टीका में क्या अर्थ किया इसका। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, द्रव्य रूप नहीं मानता। इस कारण ज्ञेय वस्तु के अतीत, अनागत और वर्तमान काल संबंधी अनेक अवस्था भेद हैं। अवस्था भेद माने उसके परिणाम, पर्याय। उनको जानते हुए ज्ञान के पर्याय रूप अनेक अवस्था भेद होते हैं। माने जैसे ज्ञेय के अवस्था भेद हैं वैसे ही ज्ञान के भी अवस्था भेद होते हैं। जैसे सामने घट है तो यहाँ ज्ञान में घट ज्ञान, पट है तो पट ज्ञान, वो पुद्गल का जैसा जैसा परिणमन होता है उसी प्रकार ज्ञान में भी वैसी वैसी अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ज्ञान की अवस्था अपने स्वभाव से है और उस ज्ञेय पदार्थ की अवस्थाएं उसके अपने स्वभाव से है। उनमें ज्ञेय संबंधी पहला अवस्था भेद विनष्टता है, माने उसकी पूर्व पर्याय का विनाश होता है। ज्ञेय की उस अवस्था भेद के विनाश होने पर उसको जानने रूप जो परिणमित हुआ था ज्ञान, तो उसकी वो अवस्था भी चेंज होती है। अब घट का नाश होने पर घट ज्ञान का भी अभाव होता है। अब पट का उत्पाद हो गया तो पट ज्ञान होता है। तो इसको ऐसा रिलेशन महसूस होता है कि देखो उस ज्ञेय से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती थी। ठीक है, लेकिन इसके बाधक कारण भी मौजूद हैं कि स्मरण ज्ञान, कि जो घड़ा फूट गया, अब बच्चे का खिलौना फूट गया, अब बच्चा रो क्यों रहा है? क्योंकि उसको खिलौना अपना अभी भी दिखाई दे रहा है कि मेरा इतना सुंदर खिलौना था। अभी वो मिट्टी हो गया लेकिन अब भी उसके ज्ञान में वो खिलौना ज्ञात हो रहा है ना भूतकाल का। ये तो नष्ट हो गया, तो उसके बाधक कारण भी हैं। और अभी जो भविष्य का अभी ज्ञान है नहीं वो भी ज्ञात हो जाता है अवधि ज्ञान में, है ना। और केवल ज्ञान तो जानता ही है। उनमें हाँ, तो जैसे ज्ञेय के अवस्था भेद में परिवर्तन होने पर, उसका विनाश होने पर, तो उसकी आकृति रूप परिणमा ज्ञान पर्याय का अवस्था भेद भी नाश को प्राप्त होता है, माने वो पर्याय भी। उसके अवस्था भेद के विनाश होने पर एकांतवादी मूल से ज्ञान वस्तु का विनाश समझता है, क्योंकि एकांत पर्याय रूप ही वस्तु को मानता था, द्रव्य रूप श्रद्धा नहीं करता था। तो ये पर्याय के नष्ट होने पर ज्ञान का मूल से ही नाश हो गया ऐसा मान बैठता है ना। उसके प्रति समाधान, ज्ञान वस्तु अवस्था भेद से विनष्टि है। जैसे जी पर्याय की अपेक्षा नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन अगर द्रव्य की अपेक्षा देखें तो ना उत्पन्न होता ना नष्ट होता। द्रव्य रूप से विचारने पर अपना जानपना रूप अवस्था द्वारा शाश्वत है, न उपजता न विनष्टता। कड़े का नाश होकर कुंडल बनवा लिए तो इस अपेक्षा वो आभूषण कड़े की अपेक्षा नष्ट हुआ, कुंडल की अपेक्षा उत्पन्न हुआ। लेकिन सोने की अपेक्षा वो आभूषण न नष्ट हुआ न उत्पन्न हुआ। ऐसा समाधान स्यादवादी करता है। यही कहते हैं एकांतवादी वस्तु के स्वरूप को साधने के लिए
भ्रष्ट है वो साध नहीं पाता। अवश्य ऐसा है। कैसा है एकांतवादी? वस्तु के अस्तित्व के ज्ञान से अति ही शून्य है। माने उसे वस्तु के स्वयं के अस्तित्व की खबर नहीं, वो तो बस वो ज्ञेय के कारण अपने ज्ञान का अस्तित्व मान रहा है। जैसे मानो गोष्ठी होती है ना, जैसे गोष्ठी हुई। अब कई बार ऐसा होता है एक बच्चे को ज्ञान बहुत अधिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गोष्ठी में उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाए, उतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन ना दे पाए। ठीक है, तो इसके कारण पब्लिक क्या समझती है, तो मूर्ख है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसका ज्ञान तो कम है, हल्का है, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी तैयार कर ली, अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से प्रस्तुत कर लिया, तो सामने वाले को क्या लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो सबने उसके ज्ञान की सत्ता किससे मानी? उसके सिर्फ भाषण से। समझ में आया? हमने उसकी इंटेलिजेंसी को, उसकी बुद्धिमानी को, उसके ज्ञान को किससे नापा? सिर्फ उसके भाषण से, उसकी प्रेजेंटेशन से। लेकिन ये उसका नियामक कारण नहीं है। जिनको कुछ नहीं आता उनकी भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि जिनको बहुत कुछ आता हो लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी ना हो सके। समझ में आया? जैसे जो आज तक कभी माँ नहीं बनी, हो सकता है वो माँ के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर दे दे, बहुत अच्छा भाषण दे दे, और उसको बहुत बढ़िया एक इनाम भी मिल जाए। लेकिन जो रियल में माँ बन गई और उसको सारी माँ की अनुभूतियाँ हैं, फिर भी वो कुछ ना कह पाए। बात समझ में आ रही? तो हम तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार बाहर में जैसा ज्ञेय है उसके अनुकूल ही ज्ञान होता है, ये बात ठीक है। लेकिन उस ज्ञेय के आधार पर ज्ञान की सत्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अनुमान ऐसे ही लगाते हैं कि भाई ऐसा ज्ञेय सामने वाला नष्ट हो गया तो वो ज्ञान भी नष्ट हो गया, जबकि ज्ञान की सत्ता अपने से, स्वयं से। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत ज्ञानी हैं कि जो कभी प्रवचन नहीं करते लेकिन असली ज्ञानी है, और ऐसे बहुत अज्ञानी दिख जाएंगे कि जो बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं। समझ में आया? और दुनिया जिनका लोहा मानती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भीतर में अज्ञानी हो। देखो, शास्त्र ज्ञानी होना अलग बात है और रियल में आत्मज्ञानी होना अलग बात है। जो भ्रष्ट हो गए वो भी बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, जैसे आशाराम प्रवचन सुनो तो बहुत अच्छे प्रवचन होते थे। सही बात है। और बाकी क्या चरित्र हुआ और क्या कहा, अगर सुने हो आपने तो प्रवचनों में कोई कमी नहीं थी, बड़े उत्तम प्रवचन होते थे। समझ में आया ना? तो देखो ऐसा कि हम तो सिर्फ अनुमान लगाते हैं भाषा से। आपने वो कहानी सुनी होगी ना उसकी, किसकी, अभी वृषभ सेना की सुनाई थी, गुणपाल सेठ वाली। तो वो जो था अन्यमति विधर्मी, वो कैसा सीख के कैसा ढोंग रचाता है कि जैसे वाकई में पूरा जिन धर्मी हो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो विवाह नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतनी अच्छी बातें। लेकिन क्या निकला? समझ में आया ना? दुनिया में भी यही देखने में आते हैं, ज्यादा अच्छी बातें करते हैं ज्यादा खराब होते हैं। लेकिन जो समझदार है ना, जो ज्यादा बातें बनाते हैं, वो समझ जाते हैं कि थोता चना बाजे घना। तो पुराने लोग जो होते हैं ना, जिन्होंने दुनिया देखी है, बड़े बूढ़े लोग, वो आराम से बातों में नहीं आते। हमारे तुम्हारे जैसे तो आ जाते हैं कि अरे नहीं, ये तो बहुत सज्जन लोग हैं, बस बेटी यहीं दे दो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा है, नमन नमन में फेर है, नमन करे जैसे चोर चीता कमान। हाँ, समझ में आया? तो नमन नमन में फेर है, बहुत नमे नादान, दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। कैसे चीता जब अपने शिकार को वो अटैक करता है ना, पहले से झुकता है, पूरा झुकता है। तो झुकता है ना, तो झुक किस लिए रहा? अटैक करने के लिए। चोर को आपने देखा? माने हम यहाँ कोई नाटक दिखाएं और चोर का कोई पार्ट करे तो चोर कैसे करता है? ऐसे झुक झुक के एकदम, कितना झुक रहा है चोर। और कमान, जो तीर कमान होता है ना, उस पर तीर चलाया जाता है, कितना झुकता है। लेकिन वो घातने के लिए है। क्या वो एक और कहते हैं, लंबा तिलक
माधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी। सर्वथा नहीं समझना, लेकिन जरूरत से ज्यादा लंबा तिलक क्यों लगा रहे हो भाई? हाँ, ज्यादातर ऐसे ही क्यों लगा रहे हो? और ऐसे छोटा पड़ता है तो ऐसे और लगा लेते हैं 3। समझ में? और माधुरी वाणी, तो जो आदमी को एक्सपीरियंस होता है ना, वो समझ जाता है कि जरूरत से ज्यादा मीठा क्यों बोल रहा है। समझ में? इतना ज्यादा क्यों झुक रहा है? देखो, अविनयम मूर्ख लक्षणम और अति विनयम धूर्त लक्षणम, कि कोई आपकी जरूरत से ज्यादा ही विनय करे तो इतना तो अपने को समझ में आ जाता है ना कि अब ये बकरे को हलाल करने वाला है। होता है ना दुनिया में ऐसा, जहाँ फंसाना होता है। तो इसलिए माधुरी वाणी के चक्कर में थोड़ा भी जिसको जगत का एक्सपीरियंस है वो आराम से नहीं फंसता। बाकी उदय ऐसा हो तो बात अलग है। भाषण से तो ज्ञान की वो परीक्षा हो नहीं सकती। नहीं हो सकता। भाषण तो बहुत ज्यादा क्या क्या देते हैं। नहीं, भाषण तो ठीक ही देना पड़ेगा, बोलना तो ठीक ही पड़ेगा। भाई बेटी वाला है, बातें तो उसको अच्छी अच्छी ही बनानी पड़ेंगी। वो तो बाद में पता चलेगा कि उसकी लड़की मेंटल निकली, वो थोड़ी ना हो उसको। तो अब अगर वो मान लो ये बातें नहीं बनाए, दोनों तरफ का हो सकता है। ये तो लड़के का भी ऐसा हो सकता है। लड़की वाला कहता है साहब ऐसे लड़के वाले तो दुनिया में नहीं मिलेंगे, इतने सज्जन लोग हैं बस पूछो मत, जैसे कह रहे हैं वैसे मान ले रहे हैं, और इतने सीधे इतने सज्जन। और फिर 2 महीने बाद ही उसको पता चलता है कि पूरा परिवार मेंटल है। समझ में आया? अकल ही नहीं है। पहले सीधे सीधे कह रहा था। हमने कहा जी 8 लाख का रिश्ता है, क्या मैं ऐसा? ठीक है जी, ऐसा है, ठीक है जी, ऐसा है, ठीक है जी। अरे भैया हमें तो देवता मिल गए, देवता। हमारी लड़की के तो भाग्य जग गए। अब वो 2 महीने बाद पता लगता है। समझ में आया? तो ये तो सब अनुमान है। पता तो सभी को ही चलता है। नहीं चलता तो अपने लोभ में फंसता है ना, अपने लोभ में फंसता है। लोभ में फंसता है कि 8 लाख का काम 4 लाख में निपट जाएगा। वो लोभ क्या अपने राग में फंसता है। तो कुल मिला के जीव अपनी कसायों से पिट रहा है, अपनी कसाई से अपने कसाय से दुखी है। तो जो छल करने वाला है, लोग क्यों फंस जाते हैं, क्यों ठगाए जाते हैं? अगर ये निर्लोभी होते तो ठगाए नहीं जाते। देखो दुनिया में भी कदम कदम पे छल, कदम कदम पे। तो अपनी कसाय से, कसाई से ही है। कदम कदम पे जाओ, जहाँ जाओ छल ही छल है। हर कोई छलने को बैठा हुआ है। हम भी ठगाए जाने को बैठे हैं। हमें भी तो 1 रुपए में 8 अठन्नी चाहिए, तो सामने वाला कहता है लो साहब 1 रुपए दो, आप 8 अठन्नी दूंगा। तो हम भी कहते हैं ले, तो फंसते हैं फिर। ऐसे ही फंसते हैं, लोग से ही फंस रहे हैं, लोग से भी फंस रहे हैं। कहाँ पता नहीं, बेकार बेकार के चक्रों में पड़े रहते हैं। तो जिसने अपनी कसाय को जीत लिया उसे कोई ठग नहीं सकता, है ना, कोई छल नहीं सकता। और जिसे वस्तु तत्व का निर्णय हो गया, अपने कर्म के उदय का विश्वास है, तो उसे कौन ठगे? ठग भी लिया तो वो भी वहां साता रखता है कि ये होना नक्की था, है ना। वैसे तो लोग छोड़ दो तो काफी जगह ठगने से बचा जा सकता है। लोग भी आ जाता है, लालच आ जाता है, और उसमें हम भी ठगे जाते हैं। और अभी भी पता नहीं क्या क्या चलता है। हाँ पे देखो, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग चालू हो गई, ये आपको ठगी तो रहे हैं। आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है आप वो भी ले लेके आ रहे हैं कि 2 के साथ 1 फ्री। अभी 2 की जरूरत नहीं है, 1 की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस अरे सस्ता मिल रहा है ले लो ले लो। हर चीजों का यही है। तो सब ठग रहे हैं। और आप क्यों ठगे जा रहे हो? क्योंकि आप लोभी हो, है ना। तो आप हमारे लोभ से ठग रहे हैं, और कोई हमें नहीं ठग रहा। चलिए, तो किसी पहले अवसर में जानकर उसकी आकृति रूप हुई जो ज्ञेयाकार ज्ञान पर्याय, उसके विनाश संबंधी किसी अन्य अवसर में ज्ञान मात्र जीव वस्तु का नाश मानता है। क्योंकि देखो, ज्ञेय का परिवर्तन होने पर भी उस संबंधी ज्ञान में भी परिवर्तन होता है। तो इसको लगता है कि मेरा नाश हो गया, जबकि ये समझता है कि वो यह नाश नहीं हुआ, मैं तो वो वैसे का वैसे मौजूद हूं। ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से विनष्ट होता है, लेकिन मूल द्रव्य का नाश तो नहीं होता। अब वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा तो कुछ और बनेगा। स्यादवादी संबोधन करता है, एकांत दृष्टि जिस प्रकार कहता है उस प्रकार नहीं है।
स्यादवादी जिस प्रकार मानता है उस प्रकार है। अनेकांत अनुभवशील जीव माने जो अनेकांत को समझता है, त्रिकाल गोचर ज्ञान मात्र जीव वस्तु ऐसा अनुभव करता हुआ उस पर दृढ़ है। उसको पता है कि जीव तो त्रिकाल गोचर है, ज्ञान का त्रिकाल में कभी नाश नहीं होता, ऐसा दृढ़ है। समस्त ज्ञेय अथवा ज्ञेयाकार परिणमे ज्ञान पर्याय के अनेक भेद, सो वे अनेक पर्याय रूप होते हैं, अनेक बार विनाश को प्राप्त होते हैं, तो भी दृढ़ रहता है। और कैसा है? ज्ञान मात्र जीव वस्तु का त्रिकाल शाश्वत ज्ञान मात्र अवस्था से वस्तुपना अस्तिपना अनुभवता है। इसलिए पर्याय का नाश होने पर अपना नाश नहीं मानता, क्योंकि वो वस्तु को द्रव्य पर्याय स्वरूप अनुभवता है। अब अगला बताएंगे कि वो पर के कारण जो अपना अस्तित्व मानता है उसको बताते हैं कि पर काल से तेरा नास्तित्व है। देखिए 257 नंबर कलश। अर्थालंबन काल एव कलयन ज्ञानस्य सत्वं बहिर्ज्ञेयालंबन लालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ते त्वं परकालतोस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः तिष्ठत्यात्मनिखात नित्य सहज ज्ञानैक पुंजी भवन। पशु माने अज्ञानी एकांतवादी। अर्थालंबन काल में माने जो ज्ञान, अर्थ माने जो बाहर के ज्ञेय पदार्थ हैं, उनके आलंबन के काल में जब उन्हें जानता है तो तभी ज्ञानस्य सत्वम कलय, उससे ही वो ज्ञान का अस्तित्व मानता है। बाह्य ज्ञेयों के आलंबन की लालसा वाले चित्त से भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वो ज्ञेय लोलुपी है, ज्ञेय लुब्ध है। तो बाहर में जो ज्ञेय हैं उनको जानने की आलंबन की लालसा है। अब वो ज्ञेय का नाश होता है तो उससे अपना नाश भी मानता है। और स्यादवाद का ज्ञाता तो पर काल से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ, माने पर द्रव्य की पर्याय का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, क्योंकि पर द्रव्य की पर्याय में मेरी अस्थि नहीं है। जैसे कोई महल ढह गया, भूकंप आ गया और वो जमीन में समा गया। कोई सोचे हमें दिख रहा है सामने समा गया, लेकिन हमारी तो वहां नास्ती है, तो हमें भयभीत होने की क्या जरूरत है, हम थोड़ी ना उसमें। लेकिन जब वो मूवी देख रहा है फिल्म में और देखता है वो महल ढह गया और भूमि में समा गया, तो इसकी बॉडी भी टाइट होने लगती है, क्योंकि उसमें इतना तन्मय हो जाता है, इसको लगता है कि मैं उसी महल में खड़ा हूँ और वो महल जमीन में घुस गया तो मैं भी घुस गया जैसे। लेकिन जब इसको थोड़ी सी बुद्धि आती है, अरे नहीं मैं तो बिल्कुल सेफ बैठा हूँ, मेरी उसमें अस्थि है ही नहीं, तो फिर डरना क्या। इसीलिए ज्ञानी निशंक है, क्योंकि उसको द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप की खबर है, और अज्ञानी को ऐसी खबर नहीं है। वो पर से अपनी सत्ता मानता है, तो पर का नाश होने पर उसको लगता है मैं लुट गया, मैं मर गया, क्या हो गया कि मेरी दुकान में चोरी हो गई, तो तेरा कैसे नाश हो गया। लेकिन ये कहता है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया। और मर भी जाते हैं कई लोग, इतना दुख होता है उनको कि उस दुख के मारे मर जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत कर करके तिनका तिनका जोड़कर दुकान में माल भरा था और इसमें किसी ने आग लगा दी, बस खत्म। तो ऐसे अज्ञानी अपना नाश करता है, कैसे? अज्ञानता के कारण। ज्ञेय के नाश होने पर अपनी सत्ता का नाश मानता है। लेकिन स्यादवादी अब यह बताता है कि पर में मेरा अस्तित्व ही नहीं था, तो पर पर्याय का नाश होने पर मेरे अस्तित्व का नाश नहीं हो सकता। इसलिए स्यादवादी जीवित रहता है और एकांतवादी नाश को प्राप्त होता है अपनी मान्यता में। तो स्यादवादी तो पर काल से माने पर ज्ञेय की अवस्था से, पर की दशा से आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ, आत्मा में दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ टिकता है।
नष्ट नहीं होता। भावार्थ, एकांतवादी ज्ञेयों के आलंबन काल में ही ज्ञान का सतपना जानता है। क्या मतलब कि जिस समय ज्ञेय दिख रहे हैं उसी से बस आत्मा की सत्ता मानता है। इसलिए ज्ञेयों के आलंबन में मन को लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है। स्यादवादी तो पर ज्ञेयों के काल से अपने नास्तित्व को जानता है कि पर ज्ञेयों के काल से माने पर्याय से मेरा अस्तित्व नहीं है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है। इसलिए ज्ञेयों से भिन्न ऐसा ज्ञान के पुंज रूप वर्तता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। तो ये स्वकाल और परकाल, यानी स्वकाल से सत्ता, परकाल से असत्ता। सत्ता को ही अस्तित्व भी कहते हैं। आइए 258। अब यह कहेंगे भाव की अपेक्षा कि स्वभाव और परभाव। ठीक है, स्वभाव से मेरी सत्ता है और परभाव से मेरी असत्ता है, नास्ती है। विश्रांतः परभाव भाव कलनान् नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यत्येव पशु स्वभाव महिमन् ये कांत निश्चेतनः सर्वस्मान्नियत स्वभाव भवना ज्ञानाद् विभक्तो भवन् स्याद्वादी तु न नाशमेति सहज स्पष्टीकृत प्रत्ययः। पशु एकांतवादी अज्ञानी पर भावों के भवन को ही जानता है, पर भावों के होने को ही जानता है, माने पर भाव से ही अपना अस्तित्व मानता है। इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, माने उन्हीं में लीन होता हुआ, उसी से अपनी सत्ता मानता हुआ, स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन वर्तता हुआ। स्वभाव की तो खबर ही नहीं है, वो परभाव में लीन है, नाश को प्राप्त होता है। जैसे आज आप कल्पना करो कि किसी के पास कोई बहुत बढ़िया मकान है, बढ़िया घर, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सब संयोग, वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इनके बिना भी जीवन हो सकता है क्या, और इनका नाश हो जाए तो उसको लगता है कि मैं मर गया। मैंने जिस पत्नी का मैंने भी ब्याह होके आया और मैंने एक्सीडेंट में काम हो गया, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही मर गई। क्यों? क्योंकि उसने कल्पना ही नहीं की थी कि इसके बिना भी मेरा जीवन है। समझ में? ऐसी एकांतवादी अज्ञानी वो एकांत ही मान के बैठा है कि जितने भी ज्ञेय मेरे ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं इन्हीं से मेरी सत्ता है, ये है तो मैं हूं, ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। समझ में आया? लेकिन स्यादवादी ये जानता है कि इनकी सत्ता न्यारी और मेरी सत्ता न्यारी, आपस में एग्रीमेंट है, म्यूचुअल कंसेंट वाला। उसी प्रकार ज्ञेयों के नाश होने पर भी ज्ञान का नाश, विषय पलट जाए अलग बात है कि पहले घट जानने में आ रहा था, पट आया, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं होता। किसका? स्यादवादी का, क्योंकि वो अपनी सत्ता अपने से देखता है, ना कि ज्ञेय से। देखिए, तो एकांतवादी पर भावों के भवन को ही जानता है। भवन माने होना, होना माने भी सत्ता ही है। इसलिए सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ गाफिल है। हम लोग भी तो गाफिल है ना इन सब संयोगों में। लगता है आज के टाइम में कि हम कभी ऐसे रह सकते हैं क्या कि हमारे कोई ना हो, अपने सब मर जाए और हम भी माने अकेले बचें, तो हम कैसे जिएंगे? सोचा ही नहीं। तो ये सोचता है कि मेरा जीवन इन्हीं से चलता है। आज मानो पैसा ना रहे, सारा पैसा लुट जाए, तो जी पाएंगे? कि हमें लगता है कि पैसे से ही जीवन है, बिना पैसे के तो हमारी गति नहीं है। तो अपनी सत्ता किससे मानी? पैसे से। तभी तो नाम है सेठ जी। सेठ जी, उसे सेठ की वजह से धनवान है, धन की वजह से। धन नष्ट हो गया तो धनवान नष्ट हो गया, लेकिन व्यक्ति तो रहा ना। धन के नष्ट होने पर दुनिया धनवान नहीं रहेगी,
धनी नष्ट हो गया इस अपेक्षा कई सारे अपने को ही नष्ट कर लेते हैं उस चक्कर में। सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही अज्ञानी एकांती अपना नाश मानता है कि मैं नष्ट हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि एकांतवादी परम ही विश्रांत है, माने उन ज्ञेयों में ही अपना स्वरूप माने बैठा है। सदा बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, स्वभाव की महिमा में अत्यंत जड़ वर्तता हुआ, अपने स्वरूप की महिमा ही नहीं है। ऐसे हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारी सत्ता अपने से है, मुझे अपने जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए। मुनिराज है ना रोटी भी छोड़ दी, कपड़ा भी छोड़ दिया, मकान भी छोड़ दिया, और हम कहते हैं बेसिक नीड है कि नहीं है, कि मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूं, है ना। मैं क्या हूं, अपनी सत्ता की खबर हो तब ये सारी पराधीनता छूट जाए। सुकुमाल मुनि ने सोचा था क्या कभी, जब वो घर में थे राजकुमार, कैसे सुकोमल थे, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे छुपता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भक्ते देती। तो अपनी योग्यता को पहचान लिया तो फिर सब प्रकट है। आप देखो ना वो वज्रबाहु का वैराग्य, सुना है आपने, वज्रबाहु और उदय सुंदर तो जा रहे थे और वो इतना आसक्त, कौन, वज्रबाहु, कथा सुनाई थी। हाँ, कि वो उसके जो शादी के बाद भाई लेने आया तो भी उसको नहीं भेजे, तो उन्होंने कहा चलो जी आप भी चलो, तो चलो साथ साथ चल दिया। अब जब चल दिया, मैंने अपनी रानी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। अब जब उसके पीछे पीछे चला तो रास्ते में कोई मुनिराज बैठे नजर आ गए। अब उनको दिख के बस काल लब्धि आ गई, समझ लो भव्यता का परिपाक हो गया। बुद्धि में क्या आया कि बड़े शांत और बड़े सुखी से दिखाई देते हैं, इनके पास तो स्त्री भी नहीं है और फिर भी इतने सुखी, तो क्या इसका मतलब बिना स्त्री के भी सुखी हुआ जा सकता है। तो बस एक वो चीज में अंदर में कौतूहल उठा और वो विचारणा गहराती गई, और जब वो विचारणा इतनी गहराई, अब उदय सुंदर उन्हें देखे और वहां मुनिराज को देखे, तो उदय सुंदर ने मजे लिए। उन्होंने कहा क्या बात है जिया जी, दीक्षा लेने का विचार है क्या, देख तो ऐसे रहे हो। कमेंट कर रहा था वो तो कि इतने भोगी, इतने रागी, इनके बस की है कहीं दीक्षा लेना, कि लग तो ऐसा रहा जैसे आज ही दीक्षा ले लोगे। फिर कुछ चर्चा वर्चा चली होगी, तो उन्होंने कहा हाँ विचार तो, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, आपने ले ली तो मैं भी ले लूंगा। उसने तो हवा में छोड़ा तुरना, लेकिन फंस गया वो तो अंदर में। ऐसा गजब का उनका उछाला आ गया, भेद विज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, और उन्होंने तो वहीं दीक्षा ले ली। वहीं उदय सुंदर ने भी ले ली। उदय सुंदर को उसको देख के आश्चर्य आ गया कि इतना रागी जीव वो दीक्षा ले सकता है। तो कैसे जीव का कौतूहल चले, कैसे उसकी तत्व की विचारणा चल जाए, भेद विज्ञान हो जाए कि बताओ कुछ सार नहीं है। और फिर रानी मैं क्या करूंगी। देखो ये होता है कि सब लग गए अच्छी लाइन में, कोई नहीं पहुंचा वहां भी जब पता चला होगा ऐसे ऐसे हो गया, तो उन्होंने भी रोआ पीटी नहीं करी, उन्होंने भी बुद्धिमानी का काम किया है, समझदारी का काम तो इन्होंने किया। हम इनके मुंह में फंसे थे, अब इन्होंने ही ले ली तो हमें तो मौका मिल गया, ले लो भैया सब आनंद करो। समझ में आया। तो वज्रबाहु का वैराग्य, तो ये समझ में आना चाहिए कि हम जिनके आश्रित अभी बैठे हैं ये सच में हमारे जीवन का आधार नहीं है। हमें इन पर वस्तु की किसी की कोई आवश्यकता। अब ठंड आ रही है, बताओ बिना स्वेटर के चलेगा क्या। कल्पना नहीं की कभी कि कोई ठंड ऐसी भी निकालें कि स्वेटर के बिना चल पाए। अरे भाई साहब नहीं चल सकता, मर जाऊंगा मैं तो। लेकिन जब काल लब्धि आएगी, आपकी भव्यता का परिपाक होगा, तत्व विचार में आपकी गहराई बनेगी, वैराग्य उत्पन्न होगा, भूमिका बढ़ेगी, तो सब सहज हो जाएगा। मुनिदशा, सब राजकुमार थे, सबके बढ़िया ठाट बाट थे, हमसे भी ज्यादा भोगी थे, है ना। देखो लिखा है भूतकाल प्रभु आपका, कि भूतकाल में आप मेरे से भी ज्यादा भोगी थे। समझ में आया।
हमारे तो बिस्तर पे सरसों का दाना नहीं चुभता, आपके तो सरसों का दाना भी चुभता था। आपके तो चावल भी एक दिन पहले कमल के फूल में भिगोए जाते थे, हमारे तो 10 मिनट भिगोए जाते हैं, वो भी पानी में। समझ में आया? तो आप तो हमसे भी ज्यादा रागी थे, भोगी थे। ठीक है ना? तो जैसे आप पहले थे वैसा मैं आज हूं, वर्तमान। ठीक है? वर्तमान जो आपका, लेकिन आप आज कैसे हो कि जैसे आप वर्तमान में हो ऐसा ही मेरा भविष्य होगा, ऐसा मैंने संकल्प किया है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जीव को लगता है, आपको नहीं पता कि आप में कितनी सामर्थ्य है। किसी ने सोचा होगा कि ये सुकमाल ऐसे चले जाएंगे कि जिनके पैरों में कंकड़ कांटे चुभेंगे? कल्पना कर सकता है कोई उनको देखकर? कोई कहेगा जी छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। मानो न्यूज फैल गई कि जो सुकमाल मुनि थे वो दीक्षित हो गए, मुनि बन गए, तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। आज का रागी कल का वीतरागी हो सकता है। पहले अपने को इस बात की श्रद्धा आनी चाहिए। अभी तो अपने को श्रद्धा ही नहीं आती। अंजन जैसा निरंजन बन सकता है। वो कीचक का बताया था ना आपको, जब भीम ने मुक्के मारे तो उन्हें वैराग्य आ गया, मुनि बन गए और केवल ज्ञान ले लिया कीचक ने। जब वो विराट नगर में गए थे ना 12 साल तक अज्ञातवास में, तब उनके यहाँ जो नौकरी करते थे तो वो वहाँ के राजा का साला था, वो द्रौपदी पे मोहित हो गया था। ठीक है? अब द्रौपदी ने बता दिया भीम को, तो भीम रात को द्रौपदी का वेश बना के आ गया। और जब वो कीचक आया तो इसने इसकी ठुकाई करी तबीयत से, और जब इसके घूसे पड़े तो इसको संसार शरीर भोगों से कि देख इन राग का स्वरूप, देख भोगों का स्वरूप, लानत है तुझ पर। अपने आप में उसकी निंदा गरहा हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, पापों की आलोचना हो गई, सारे पाप धुल गए। मुनि दशा अंगीकार की और उसी भाव में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। आप निर्वाण कांड पढ़ते हो, आता है उसमें कीचक नामा मुनि, कीचक। कोई सोच सकता है? बताओ। तो इसलिए किसी जीव को छोटा नहीं आंकना, और किसी जीव को नहीं, अपने को भी। अभी अपने को लगता है ना हम तो इतने भोगी हैं, अरे भैया हम कहाँ मुनि बन पाएंगे? कि अरे घबराओ मत, ठीक है ना? पहले तो अपना निर्णय ठीक करो। जीव छोटा बड़ा नहीं होता, ये राग की तीव्रता है तो ये छोटा हो रहा है, और ये राग को छोड़ देगा तो यही महान पूज्य हो जाएगा। समझ में आया ना? तो अपनी शक्ति का भरोसा आना चाहिए जीव को। अभी तो अपनी शक्ति का ही भरोसा नहीं आता। जैसे वज्रबाहु का भरोसा किसी को नहीं आता था, क्या ये भी मुनि बन सकता है क्या? अरे जब वज्रबाहु जैसा बन सकता है तो हम और आप बन जाएं तो क्या आश्चर्य है। समझ में आया ना? चलो पूरा करते हैं इसको। तो बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन जड़ वर्तता हुआ। ये इसके लिए एग्जाम्पल दिए मैंने सारे, कि इसको अपने स्वभाव का भरोसा ही नहीं है कि तेरे में ऐसी ताकत है कि अभी ये राग तोड़कर तू वीतरागी हो जाए। सब सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ मोहर राग से है। सियादवादी तो अपने नियत स्वभाव के भवन स्वरूप, नियत स्वभाव के होने रूप, परिणमन स्वरूप ज्ञान के कारण सब पर भावों से भिन्न वर्तता हुआ, जिसने सहज स्वभाव का प्रतीति रूप ज्ञातव्य स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव किया है। कि मैंने जो ज्ञातव्य है, जानन रूप जो भाव है वो मेरा भाव है, वो गे का भाव नहीं है। देखो ये जो राग था ना, वो रानी की वजह से नहीं था, तब तो फिर रानी मरे तो राग मरे। अगर रानी से राग हो तो रानी के मरने पर राग नष्ट होगा, लेकिन रानी तो जीवित है लेकिन राग मर गया। तो राग कहां से हो रहा था? अपने अज्ञान से हो रहा था। वो अज्ञान छूटा तो राग भी छूट गया। तो ऐसा होता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता। एकांतवादी पर भावों से ही अपना सत्पना मानता है। समझ में? जितने भी परद्रव्यों के भाव हैं उनसे ही अपनी सत्ता मानता है। माने
जैसे माने मैं अपने को मानूं कि मैं पंडित हूँ, या मैं वक्ता हूँ, मैं विद्वान हूँ, ठीक है, या कोई अपने को माने कि मैं टीचर हूँ, तो अगर उसकी टीचर की जॉब चली जाए तो वो क्या महसूस करेगा, कह रहे भैया मैं लुट गया, मैं नष्ट हो गया। समझ में? हम वक्ता हैं, अगर हमारी वक्तापने की पोस्ट छिन जाए तो हम क्या सोचेंगे, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने अपने को वक्ता माना। अगर मैंने अपने को धनी माना और वो धन गवर्नमेंट छीन ले तो हमें लगेगा कि मेरा नाश हो गया। लेकिन जिसने अपने को अपने स्वरूप से देखा कि कुछ भी छीन जाए, जो छीना जा सकता है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो छीना नहीं जा सकता। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी नाश को प्राप्त नहीं होता। एकांतवादी पर भावों से ही अपना सतपना मानता है, इसलिए बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ, विश्राम माने कि उसी में गाफिल है, उसी में लीन है, उसी में बेहोश है, आत्मा का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान भाव ज्ञेयकार होने पर भी, समझ गए, यानी वो ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान भाव का स्वभाव से अस्तित्व मानता हुआ आत्मा का नाश नहीं करता। माने कोई कितना ही कहे कि साहब सेठ जी, पंडित जी, मास्टर जी, लेकिन ज्ञानी तो अपनी सत्ता का अवलोकन अपने स्वरूप से करता है, इन उपाधियों से नहीं करता, तो सुखी रहता है। डॉक्टर साहब सुनाते हैं ना, एक सेठ जी थे, और माने वो जो धोती होती है ना, जिसमें धोती, गांधी जी ने विरोध किया था कि इस देश में पहले पगड़ी बांधते थे लंबी, उस पगड़ी में एक धोती बन जाए पूरी, ऐसी 4-4 मीटर की कितनी पगड़ी बनती थी कि यहाँ लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, और इतनी बड़ी पगड़ी बांधी जाती है जिसमें 4-5 मीटर की कॉटन वेस्ट होती है। उन्होंने पगड़ी बांधनी छोड़ दी, ठीक है, और वो धोती बांधते थे, वो भी छोटी सी, ज़्यादा बहुत बड़े कपड़े की नहीं। तो एक सेठ जी बड़ी लंबी पगड़ी बांधते थे और निकलते थे। जब निकलते थे तो लोग कहते थे, सेठ जी नमस्ते, सेठ जी राम राम, सेठ जी जय जय। सेठ जी कहते थे, कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा, ठीक है कह दूंगा, नमस्ते, कह दूंगा कह दूंगा। एक दिन उससे पूछा किसी ने कि साहब किसको कह दोगे? कह रहे जिसे आप नमस्ते कह रहे हो उससे कह दूंगा। कि किससे? कि भैया मैं अपनी तिजोरी में जाता है, तिजोरी खोलता और तिजोरी में जो नोट थे उनको कह देता था कि फला चंद ने नमस्ते कहलाई है, फला चंद ने नमस्ते कहलाई है। कि ऐसा क्यों? कि भैया नमस्ते इन नोटों को है, क्योंकि मैं तो कब से हूँ, पहले कोई नमस्ते नहीं करते थे, लेकिन जब से नोट आए हैं तब से नमस्ते करने लगे। तो वो सेठ समझदार था, उसने उनकी नमस्ते अपनी नहीं समझी, जिसकी थी उसकी समझी। तो कल को वो नमस्ते बंद कर देंगे तो ये दुखी भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो अपने को जितने सब संयोग मिले हैं, जितनी यश प्रतिष्ठा, ये सब अनुकूलता है, ये सब अपना नहीं है, ये सब कर्म के उदय जनित है। अब कोई कहना साहब आप बहुत अच्छे हो, कह दूंगा, मुंह से मत कहना, लेकिन समझ लेना कि ये सब कर्म के उदय की लीला है। अभी यश प्रकृति का उदय है तो आप कहेंगे आप बहुत बढ़िया हो, अब यश प्रकृति का उदय आएगा तो कहेंगे इनसे गंदा आदमी नहीं देखा मैंने दुनिया में। समझ में? और जो ज्ञानी है वो ऐसा भेद ज्ञान रखता है कि कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता है, कोई किसी की निंदा नहीं करता। मेरी सत्ता मेरे अपने स्वरूप से मैं महान होता हूँ, अपने ही परिणामों से हीन होता हूँ। इनके कहने से मेरी महानता नहीं, इनके कहने से मेरी हीनता नहीं। अब वो सुखी दुखी नहीं हो सकता। बात समझ में? तो ये ज्ञान ज्ञ की भिन्नता से कितनी सारी और भी हमको भेद ज्ञान और वैराग्य की माने वो विषय मिलता है। इसमें से शेष चर्चा कर। जा वाणी के ज्ञान से